नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट के अंतर्गत संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को। तो दोस्तों, आज हम कारक प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं। कारक प्रकरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रेट के अंतर्गत संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने के नाते हमें इसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से इसको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। यूँ मान के चलिए कि संस्कृत ग्रामर की बात करें तो यहाँ से लगभग जो है 50% से ऊपर प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो 50% मैटर यहीं से कवर होता है, तो इस टॉपिक को हमें बड़े अच्छे से देखना चाहिए। और शुरू से लगाकर इस वीडियो को आपको विशेष तौर से देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक एक चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाएगी। कारक पढ़ने के साथ में आपको यहाँ पर विभक्तियों वाला मैटर और उसके साथ में आपके संस्कृत अनुवाद हो गया, अशुद्धि संशोधन हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, लकार लिंग आदि जो है आपके यहीं पे सारे सारे क्लियर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए और बिना स्किप किए शुरू से लगाकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कारक प्रकरण को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारक प्रकरण। दोस्तों, बात करें कारक प्रकरण के अंदर के कारक शब्द जो है वो बना कैसे हैं। तो कारक शब्द जो बना है वो बना है दोस्तों क्री धातु और णमुल प्रत्यय से। क्री धातु और णमुल प्रत्यय से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। णमुल में दोस्तों बचता है अक और क्री में क्री का हो जाता है कार, तो कार प्लस अक होकर यहाँ पर बच जाता है दोस्तों कारक। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, कारक शब्द में जो धातु है वो है क्री धातु और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यय है णमुल प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी से जो है कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकम, ये इसकी परिभाषा है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया करोति इति कारकम। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है, थोड़ा ध्यान रखें इसको। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम और क्रिया करोति इति कारकम, ये इसकी परिभाषा है। और आगे देखें दोस्तों इसके बारे में। तो वाक्य में जिन जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संपर्क होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक का मतलब क्या है, यानी कि वाक्यों में जिन जिन शब्दों के साथ क्रिया का जिन जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संपर्क होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसको हम कारक कहते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर कक्षायाः अध्यापकः शिव। कक्षा का अध्यापक कौन है, तो कक्षा का अध्यापक जो है वो शिव है। कौन है, तो शिव है। दशरथस्य पुत्रः राम। दशरथ का पुत्र कौन है, तो वो राम है। ठीक है, तो दशरथ के साथ में जिसका संबंध है वो है राम का संबंध। ठीक है, तो राम जो है वो दशरथ का पुत्र है, तो राम में यहाँ पर जो है राम जो है यहाँ पर कारक हो गया। और कक्षा का जो अध्यापक है वो कौन है, तो वो शिव है, तो यहाँ पर शिव जो है वो कारक हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम विभक्तियों की, तो यहाँ पर कारक के अंतर्गत 7 विभक्तियाँ आती हैं और 7 विभक्तियों का आपको यहाँ पर देखना चाहिए। देखिए, पहला है दोस्तों यहाँ पर कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है अधिकरण कारक। इसमें षष्ठी विभक्ति होती नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, उसको बाद में अलग से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। कर्ता कारक जो है वो प्रथमा विभक्ति है, कर्म कारक जो है वो द्वितीय विभक्ति है, करण जो है वो तृतीया है, संप्रदान चतुर्थी है, अपादान पंचमी है और अधिकरण सप्तमी है। षष्ठी विभक्ति होती नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इन 6 विभक्तियों का ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो सीधी सीधी ट्रिक है आपने हिंदी के अंदर भी देखी होगी कारकों के अंदर, और यहाँ पर भी एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, यानी कि इन कारकों के जो पहचान है वो पहचान किन चीज़ों से होगी, ठीक है, किन शब्दों से इनकी पहचान हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ने का प्रसंग आए ना, तो वहाँ पर जो है कर्ता कारक होता है, यानी कि राम ने, करण ने, श्याम ने, शिव ने। बात करें हम दोस्तों कर्म की, तो यहाँ पर को का प्रसंग आएगा, यानी कि राम ने रावण को, तो रावण जो है यहाँ पर कर्म कारक है, तो रावण को, तो यहाँ पर को का प्रसंग आएगा। करण यानी कि तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पर से और द्वारा प्रसंग आएगा, यानी कि राम ने रावण को बाण से, तो बाण से का यहाँ पर प्रसंग आएगा। जो बाण है वो जो है यहाँ पर बाण से वो जो प्रसंग आता है ना, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ पर दोस्तों के लिए प्रसंग आए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है संप्रदान संज्ञा होगी। जहाँ पर से या पृथक के लिए बात आए तो वहाँ पर अपदान संज्ञा होगी। और बात करें हम दोस्तों में और पर की, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनके कुछ पहचान है या इनके चिन्ह हैं, कारक चिन्ह, इनको आप तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती हैं जो शेषार्थ अर्थ में होती हैं, यानी कि जो अन्य बचते हैं उसके अर्थ में जो है यहाँ पर शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती हैं। तो संबंध को जो है यहाँ पर कारक नहीं माना गया है। जैसे कि दशरथस्य पुत्र राम, तो राम का जो है दशरथ का जो है राम के साथ में संबंध है। और कक्षा यहाँ अध्यापक शिव, तो कक्षा का जो है अध्यापक वो शिव हैं। तो शिव का जो है कक्षा के साथ जो है संबंध है, और दशरथ का जो है राम के साथ संबंध है। तो इनको जो है यहाँ पर दोस्तों कारक नहीं माना गया है, और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत इनको कारक नहीं माना गया है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं प्रथमा विभक्ति। तो सीधी सीधी बात ये थी दोस्तों पहले कि यहाँ पर जो है सिर्फ 6 विभक्तियों का ग्रहण किया गया है, षष्ठी विभक्ति को यानी कि संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक कौन सा है? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में दोस्तों पहला सूत्र आता है, वो आता है यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सूत्र क्या है? सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग परिमाण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो है इसका सूत्र है। और एक एक करके इसको देखते हैं डिवाइडेशन करके। तो लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ पहला आता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो एक तो प्रातिपदिक अर्थ में, एक दोस्तों यहाँ पर लिंग अर्थ में, एक परिमाण अर्थ में, वचन अर्थ में और संबोधन अर्थ में, इन सभी अर्थ में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है एक करके देखते हैं। बात करें दोस्तों प्रातिपदिक अर्थ की। प्रातिपदिक का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा शब्द, ऐसे शब्द जो कि प्रातिपदिक हो या उसी स्वरूप में हो, यानी कि संज्ञा स्वरूप में हो। ठीक है, यानी कि कृष्ण हो गया, राम हो गया, श्री हो गया, ज्ञानम हो गया, उच्चय हो गया, निश्चय हो गया, यानी कि अवयव शब्द भी इसमें आते हैं। यानी कि जो निश्चित अर्थ में हो, ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ में हो और अपनी तरफ खींचने वाला शब्द, या यूँ कहे तो समाहित होने वाला शब्द, ऐसे शब्द जो अपने स्वरूप में हो, निश्चित अर्थ में हो, उनको हम दोस्तों प्रातिपदिक अर्थ कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम हो गया या अवयव शब्द हो गया, तो उसमें जैसे कृष्ण हो गया, राम हो गया, श्री हो गया, ज्ञानम हो गया, उच्चय हो गया, निश्चय हो गया, ये शब्द जो है वो प्रातिपदिक शब्द हैं। इनके प्रसंग में दोस्तों यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। बात करें दोस्तों आगे लिंग के मामले में, तो यहाँ पर लिंग के प्रसंग में भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि तट, तटी, तटम, तो ये हो पुल्लिंग, ये हो गया नपुंसकलिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो तट हो गया पुल्लिंग, तटी हो गया स्त्रीलिंग और तटम हो गया यहाँ पर नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर तीनों लिंगों के अंदर जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। बात करें दोस्तों परिमाण के अर्थ में, यानी कि माप तोल के अर्थ में, तो यहाँ पर दोस्तों द्रोणोव्रीहि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, द्रोणोव्रीहि। तो इसमें भी जो है दोस्तों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कि बाल्टी भर चावल। यहाँ पर तोल भाव की बात हो रही है, यानी कि तोल की बात हो रही है, नाप तोल की बात हो रही है, यानी कि एक बाल्टी चावल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है नाप तोल के प्रसंग में या परिमाण के प्रसंग में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। बात करिए आगे दोस्तों 4 नंबर वचन के प्रसंग में, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके प्रसंग में भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और संबोधन के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आपने देखा होगा संबोधन में भी वही बात है, जैसे कि हे राम, हे रामो, हे रामा, ये हे हरि, हे हरे, हे हरय, इस प्रकार से जो है यहाँ पर संबोधन के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किस किस अर्थ में हो गया दोस्तों? तो पहला अर्थ हो गया यहाँ पर दोस्तों प्रातिपदिक अर्थ में, दूसरा हो गया लिंग के अर्थ में, तीसरा हो गया परिमाण के अर्थ में, चौथा वचन के अर्थ में और संबोधन के अर्थ में। तो लिंग परिमाण प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इन सभी के प्रसंग में यहाँ पर दोस्तों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों द्वितीय विभक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों द्वितीय विभक्ति की बात करें तो द्वितीय विभक्ति को दोस्तों बोलते हैं हम कर्म कारक। आपने देखा कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब हम कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक के प्रसंग में कर्म की संज्ञा जो होती है उसका सूत्र है, कर्म संज्ञा सूत्र है वो है दोस्तों कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्तुरिप्सितम
कर्म, ये जो है वो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है दोस्तों वो है कर्तुरिप्सितम कर्म, यानी कि कर्ता के द्वारा जो इप्सित हो, यानी कि जो कर्ता के द्वारा ऐसा कर्म जो कि इप्सित हो, यानी कि कर्ता को चाहा गया कारक, कर्ता के द्वारा जो चाहा गया है वो जो होता है ना, वो होता है, वो कर्म जो होता है ना, वो होता है इप्सित कर्म। ठीक है। और बात करें हम द्वितीय विभक्ति के सूत्र की, तो यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि द्वितीय विभक्ति का सूत्र कौन सा है, तो द्वितीय विभक्ति का जो सूत्र है वो है दोस्तों कर्मणि द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र है कर्मणि द्वितीया, और कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है वो है दोस्तों यहाँ पर कर्तुर्रेप्सितम कर्म। तो द्वितीय विभक्ति सूत्र है वो है कर्मणि द्वितीया, और संज्ञा विधायक सूत्र है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है वो है दोस्तों यहाँ पर कर्तुर्रेप्सितम कर्म। आइए देखते हैं इसको कैसे है। जैसे कि राम हरि को भजता है, राम हरि को भजता है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कर्म की बात की गई है, राम हरि को भजता है। राम यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, राम हो गया यहाँ पर कर्ता, यानी कि जो कार्य करने वाला है वो कौन है, तो वो कर्ता है, यानी कि राम है। राम क्या कार्य करता है, तो राम जो कार्य करता है, यानी कि जो राम जो क्रिया करता है ना, वो क्रिया करता है भजने की। क्या करता है, वो भजन करता है। राम क्या करता है, भजता है। राम जो क्रिया करता है वो क्या करता है, भजता। कर्ता के द्वारा क्रिया करने के बाद जिसको अधिक चाहा गया हो, यानी कि जो इप्सित हो, यानी कि हरि जो है भजन के माध्यम से राम किसको चाह रहा है, तो राम चाह रहा है दोस्तों हरि को। ठीक है। तो राम हरि को भजता है। राम किस क्रिया के द्वारा, राम जो है भजने की क्रिया के द्वारा हरि को चाहता है, तो हरि में यहाँ पर दोस्तों कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, हरि में यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। क्लियर। यानी कि जो कर्ता है वो क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है, यानी कि हरि को जो है यहाँ पर सर्वाधिक चाह रहा है, तो उस हरि में जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है हरि में द्वितीय विभक्ति क्यों हो रही है। देखिए, जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों, जो कार्य करने में स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं, और उस कर्ता में दोस्तों यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। कार्य करने में स्वतंत्र कौन है, तो कार्य करने में स्वतंत्र है यहाँ पर राम, और तो राम में यहाँ पर जो है दोस्तों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर कैसे, यानी कि राम में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया, राम हरिम भजती। तो राम के अनुसार यहाँ पर क्रिया आ गई। ठीक है, राम एक वचन का है तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया आ गई, और यहाँ पर दोस्तों हरि जो है राम भजने के द्वारा हरि को सर्वाधिक चाहता है, तो हरि में यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई, और हरि में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर हो गया राम हरिम भजती। यहाँ पर दोस्तों सीता पुस्तक पढ़ती हैं। सीता क्या करती हैं, पुस्तक पढ़ती हैं। तो सीता का जो काम है वो क्या है, पुस्तक को पढ़ना। तो सीता जो है पढ़ने के माध्यम से क्या कर रही हैं, किसको पढ़ रही हैं, तो पुस्तक को पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पढ़ने का कार्य हो रहा है वो सीता के द्वारा हो रहा है, और पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, तो वो पुस्तक को पढ़ रही है। तो पुस्तक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इप्सित कारक होगा, और इस इप्सित कर्म में यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, और इसमें दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी कर्म संज्ञा होने के कारण। तो यहाँ पर हो गया सीता पुस्तकम पढ़ती, यानी कि सीता के अनुसार यहाँ पर क्रिया आई, और क्रिया के द्वारा जो है सीता सबसे अधिक चाहती हैं वो जाती हैं पुस्तक को पढ़ना। तो पुस्तक में यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। देखिए दोस्तों, फिर से बता दूं आपको कि हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रक्रियागत तौर पर हम समझ रहे हैं। यहाँ पर ट्रिक भी काम नहीं आने वाली है। आप कैसे भी ट्रिक लेकर चलेंगे तो यहाँ पर थोड़ी काम नहीं आएगी। थोड़ी सी प्रक्रियाओं को लेकर चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, और आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, और आपके प्रश्न वहाँ पर गलत नहीं होंगे। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसानी से जो है कारक समझा दूंगा। तो ज़्यादा बड़े वीडियो है नहीं, छोटे से वीडियो के अंदर आपको कारक बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बाकी आपको प्रक्रियागत तौर पर मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि कारक जो है वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट तक बने रहना, और छोटे छोटे वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल कारक अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। एक वीडियो और रहेगा, उसमें आपका कारक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति को देखा, और द्वितीय विभक्ति को देखने के बाद हम जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति की तरफ बढ़ेंगे, और तृतीय विभक्ति को देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के कुछ और टॉपिक बाकी हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद में जो है हम तृतीय विभक्ति को देखेंगे। देखिए दोस्तों, साथ साथ में
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अधिसिंग इस्तसम कर्म, अधिसिंग इस्तसम कर्म, ठीक है। तो ये भी एक सूत्र है, किसका है, तो ये भी कर्म संज्ञा का सूत्र है, अधिसिंग इस्तसम कर्म। ये कहता है दोस्तों कि जहाँ पर सिंग, इस्ता और आस तीन धातुएं हैं। पहली है दोस्तों सिंग धातु, दूसरी है इस्ता धातु और तीसरी है आस धातु, ठीक है। इनके प्रसंग में, इनके साथ में आपको अगर इसके पूर्व में आपको अधि मिले, तो अगर आपको सिंग धातु मिले, इस्ता धातु मिले और आस धातु मिले और इनके साथ में अगर आपको अधि मिले, तो इसके अंदर जो आधार हैं उसकी जो है दोस्तों कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसकी होगी, तो आधार की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हरि वैकुंठ में सोते हैं। हरि कहाँ सोते हैं, तो वैकुंठ में सोते हैं, ठीक है। तो हरि हैं वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठम अधिसेते। तो हरि में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गई और हरि के हिसाब से यहाँ पर क्रिया आ गई, ठीक है ना। ये हरि क्या कर रहे हैं कि सोने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंह धातु के साथ में यानी कि सोने वाले धातु के साथ में आपको अधि देखने को मिल रहा है, शेते के साथ में आपको अधि देखने को मिल रहा है। और इस अधि के होने के कारण ही यहाँ पर वैकुंठम में जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है हरि वैकुंठम अधिसेते। बाकी अगर यहाँ पर अधि नहीं होता तो यहाँ पर बनता हरि वैकुंठे अधिसेते, ठीक है, हरि वैकुंठे अधिसेते। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रसंग होता। बाकी यहाँ पर जो है अधिसेते आपको देखने को मिला, यानी कि सिंह धातु के साथ में आपको अधि देखने को मिला। इस वजह से यहाँ पर जो है वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति हुई है और यहाँ पर शब्द बना है वैकुंठम। उसी प्रकार से देखिए, जैसे कि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि मोहन ग्रामे अधितिष्ठति, मोहनः ग्रामे अधितिष्ठति इत्यस्मिन् वाक्ये शुद्ध कुरु। यानी कि यहाँ पर जो ये शब्द आपको दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को आपको यहाँ पर शुद्ध करना है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर शुद्ध कौन सा होगा, ठीक है। ग्रामे जो लिखा हुआ है, इस ग्रामे के स्थान पर यहाँ पर शुद्ध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर तिष्ठ जो है, यानी कि स्था का मतलब होता है तिष्ठ यानी कि ठहरना, ठीक है। स्था का मतलब होता है, आप चाहे स्था भी कह सकते हैं, चाहे यहाँ पर तिष्ठ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको या तिष्ठ मिलेगा या फिर स्था मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर तिष्ठ मिला है और तिष्ठ के साथ में आपको अधि मिला है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आपको ठहरने के साथ में या इस स्था धातु के साथ में या तिष्ठ के साथ में आपको अधि मिला है, तो यहाँ पर जो है इस ग्राम में द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय विभक्ति होने के कारण यहाँ पर बनेगा दोस्तों ग्रामम। क्या बनेगा, ग्रामम, ठीक है। बात करें दोस्तों आगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अभितः यानी कि दोनों ओर, परित यानी कि चारों ओर, समया निष्ठा यानी कि समीप में, धिक्क यानी कि धिक्कार, प्रति यानी कि की और उभयत यानी कि दोनों ओर और आदि के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस किस के साथ, तो अभित के साथ, परित के साथ, समयानिष्ठा के साथ, दिक् के साथ, प्रति के साथ, उभयत के साथ, इन सब के साथ जो है यहाँ पर दोस्तों आपको द्वितीय विभक्ति देखने को मिलेगी। कैसे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामम अभितः नदी अस्ति, ग्रामम अभितः नदी अस्ति। तो गांव के दोनों ओर क्या है, दोनों ओर जो है नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रामम में जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है अभित होने के कारण, ठीक है। अभित होने के कारण यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, उद्यानम निक्षा विद्यालय गच्छति। तो उद्यानम निक्षा विद्यालय अस्ति, उद्यानम निक्षा विद्यालय अस्ति। तो निक्षा के प्रयोग में यहाँ पर निक्षा का प्रयोग होने पर यहाँ पर जो है उद्यानम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दिक् के प्रसंग में दोस्तों यहाँ पर दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और मोहन आपणम प्रति गच्छति, तो प्रति के योग में यहाँ पर दोस्तों आपणम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रसंग, उपान वद्यांग वसह, ये सूत्र है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि उप, अनु, अधि और आंग। ये कहता है कि उप, अनु, अधि और आंग, ठीक है। इनके साथ में अगर आपको वस धातु मिले, ठीक है, किसके साथ में, तो उप और अनु, अधि और आंग, इनके प्रसंग के साथ में आपको अगर वस धातु मिले, तो वहाँ पर दोस्तों आधार की कर्म संज्ञा होगी। जो वहाँ पर आधार रहेगा उसके दोस्तों यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, मुनि पर्वत पर रहते हैं, मुनि पर्वत पर रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रहने का जो संस्कृत वर्ड है वो है वस धातु, ठीक है, यानी कि वस यानी कि रहना। तो यहाँ पर
मुनि के हिसाब से यहाँ पर जो है वस्ती आ गया, और वसती के साथ में आपको दोस्तों वस धातु के साथ में यहाँ पर आपको अनु देखने को मिला, जिसमें से ये हो गया अनु। तो अनु होने के साथ में यहाँ पर दोस्तों पर्वत में जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पर अनु नहीं होता और सिर्फ वस धातु होती तो वस धातु के योग में दोस्तों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता और यहाँ पर बनता पर्वते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न के तौर पर कि गुरु गुरुकुले अधिवसति शुद्ध गुरु, यानी कि गुरु जो है गुरुकुल में रहते हैं, गुरु गुरुकुल में रहते हैं, इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा? क्या ये शुद्ध है गुरुकुले, या फिर यहाँ पर दूसरा आएगा, गुरुकुलम आएगा, गुरुकुलात आएगा, गुरुकुलस्य आएगा, या सभी आएंगे? यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो वस धातु होने के कारण यहाँ पर होनी तो सप्तमी चाहिए थी, पर यहाँ पर दोस्तों वस के साथ में अधि आ गया है, तो यहाँ पर हो गया है अधिवसति, और अधि आने के कारण यहाँ पर जो है गुरुकुलम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और द्वितीय विभक्ति में दोस्तों होता है गुरुकुलम। क्या होता है? गुरुकुलम। इसी प्रकार से सेना कटकम आवसती, सेना कटकम आवसती, यानी कि सेना जो है वो छावनी में रहती हैं, तो यहाँ पर कटकम में जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बात करें आगे अकथितम च, तो अकथितम च के अंदर भी जो है दोस्तों अकथित कारक के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? तो अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषित कारक की क्रम संज्ञा होती है। अपादान आदि जो कारक हैं उनके द्वारा जो विशेषित कारक की क्रम संज्ञा होती है। यह द्विकर्मक, इसे यह दो कर्मक सूत्र माना जाता है। इसमें 16 धातुओं का प्रयोग होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर 16 धातुओं का प्रयोग होता है। कौन कौन सी है तो एक बार देख लीजिए। एक तो हो गया दुह, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुस, नी, हरि, कृष और वह। ठीक है, तो एक बार इनको आपस में दोहरा देता हूँ। दुह हो गया, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष और वह। ठीक है, तो ये जो 16 धातुएं हैं, आपके पास कोई गाइड होगी संस्कृत की, उसके अंदर दिया हुआ होगा। तो जो 16 धातुएं हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें और इनको बार बार आप रिविजन इनका करते जाएं। तो इन 16 धातुओं के प्रसंग में भी दोस्तों यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा होती हैं। प्रधान कर्म में यानी कि मुख्य कर्म में यहाँ पर जो प्रधान कर्म है उसके अंदर भी द्वितीय विभक्ति होगी, और गौण कर्म के अंदर भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, राम बलि से पृथ्वी मांगता है, राम बलि से पृथ्वी मांगता है। तो राम बलि से क्या मांगता है? राम बलि से जो है पृथ्वी मांगते हैं। तो राम जो है वहाँ पर कर्ता है, और कर्ता के अनुसार धातु हैं वो कौन सी हैं? मांगना, यानी कि याच धातु। ठीक है, तो राम के हिसाब से यहाँ पर याच धातु आ गई। और यहाँ पर दोस्तों प्रधान कर्म जो है वो है वसुधा। ठीक है, यानी कि किसको मांगा जा रहा है? तो यहाँ पर बलि से जो है पृथ्वी को मांगा जा रहा है। तो किस चीज़ के प्रति जो है कर्ता की इच्छा है? तो वो है दोस्तों इप्सित कर्म वसुधा के प्रति। ठीक है, तो वसुधा को यहाँ पर इस राम के द्वारा मांगा जा रहा है। किससे मांगा जा रहा है? तो वो मांगा जा रहा है बलि से। तो बलि हो गया यहाँ पर दोस्तों अप्रधान कारक, और यहाँ पर प्रधान कारक हो गया यहाँ पर दोस्तों वसुधा। तो वसुधा और बलि दोनों में यहाँ पर दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। राम गाय से दूध दूती हैं, तो राम में हो गया कर्ता, और दूहना हो गया यहाँ पर दोस्तों धातु हो गई। ठीक है, और यहाँ पर गौण कर्म हो गया यहाँ पर गाम, और गाय हो गया यहाँ पर गौण कर्म, और पय यानी कि जो पय है वो हो गया दोस्तों यहाँ पर प्रधान कारक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गाम के अंदर जो है वो गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टोटली यहाँ पर कर्म संज्ञा को देखा है, या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का हमने यहाँ पर टॉपिक को देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर बार इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मानवीय भूल हैं, कुछ हो सकती हैं, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।